तो सेक्टर 82 से वो डिस्टेंस बहुत कम था, इवन 500 या 600 मीटर था जहाँ हम खाना बांटते थे। अच्छा, तो एक बार को मन में ये डर आया कि यार अब शायद हमें अपना हाथ पीछे कर लेना चाहिए, अब रुकना चाहिए। हाँ, शाम को जब घर पे ये डिस्कशन हुई तो पेरेंट्स ने ये बोला कि अगर इस तरह से हर कोई सोच लेता है, थैंक्स टू माय फैमिली, मदर, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट किया कि अगर हर कोई ऐसे करेगा तो फिर ये कैसे चलेगा। सेफ्टी प्रिकॉशन लो, आप ग्लव्स पहनो, सैनिटाइजर लो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। जब लॉकडाउन हुआ और दुनिया रुकी तो हम और हमारे दोस्त कुछ वीडियो कॉल पर बिजी थे और कुछ इंटरनेट को स्क्रॉल करने में बिजी थे। तब आशुतोष और आशुतोष के 8-9 दोस्त मिलकर समाज सेवा का काम कर रहे थे और काम कर रहे थे गरीबों को खाना खिलाने का। तो आशुतोष, सबसे पहले तो स्वागत है तुम्हारा राष्ट्रहित पर। थैंक यू। और आप लोगों ने क्या किया, आपके दोस्तों ने मिलकर, मतलब कैसे ये विचार आया कि इस लॉकडाउन में लोगों का भला किया जाए, खाना खिलाया जाए, तो वो सब बताइए। एक्चुअली क्या था, 22 तारीख की रात को जब लॉकडाउन लगा था जी, तो जब लॉकडाउन का अनाउंस हुआ नेशनल लेवल पे तो सारी पब्लिक में एक मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम है लोगों के लिए बन गई थी या फिर त्योहार है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ क्लियर ही नहीं था कि हो क्या रहा है। मार्केट में एकदम से ऐसे क्राउड आया जैसे फ्री में कुछ बंटना शुरू हुआ। हम भी ऐसे ही उसी भीड़ का हिस्सा बने। फिर अगली सुबह जब देखा कि मार्केट बिल्कुल खाली पड़ा है, लोग सब शांत पड़े हैं, न्यूज़ पे तरह तरह की बातें आने लगी, तो हम भी सारे फ्रेंड बैठे हुए यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे लिए तो फिर भी ठीक है, हमारा खाना पीना चलेगा क्योंकि रोजगार बंद हो गया, हमारे खुद के ऑफिसेज बंद हो गए, फ्रेंड सारे घर पे बैठ गए। फिर हमने बैठे बैठे ऐसे ही आपस में सबकी एक दूसरे की राय एक हुई कि चलो कुछ करते हैं। अगर ज़्यादा ना कर पाए तो कम से कम 4 या 5 या 10 फैमिली को एडॉप्ट करते हैं। जब तक लॉकडाउन चलता है उनका खाना खर्चा, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, मेडिसिन वगैरह, कम से कम ये हम पूरा कर सकें। और हमें नहीं पता था कि जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें इतने सारे लोग मिल जाएंगे साथ देने वाले। 3-4 फ्रेंडों ने मिलकर डिस्कस किया और जब बाहर निकले इसको पूरा करने के लिए तो 1-2 लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, कैसे कहीं पार्टी चल रही है, क्या हो रहा है। जब हमने कच्चा राशन इकट्ठा किया, घूम क्यों रहे हो? हाँ, घूम क्यों रहे हो, कैसे किसी पार्टी का मैनेजमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो फिर हमने अपनी ये सारी बातें उनके पास। अच्छा, कच्चा राशन कहाँ से इकट्ठा किया? कच्चा राशन एक्चुअली कुछ तो अपने पास जैसे पैसा कलेक्ट किया हमने फर्स्ट डे का इंसिडेंट ये था कि हमने पूरा शुरू कब से कर दिया ये काम पूरा? पहले हमने शुरू किया था 23 तारीख से। 22 को जनता कर्फ्यू था। 22 को जनता कर्फ्यू हुआ था। अच्छा। 23 तारीख की आफ्टरनून में हम निकल गए थे कि ऐसा करते हैं कि सबसे पहले कुछ राशन लाते हैं, अच्छा। कुछ बनाते हैं और लेके निकलते हैं बाहर। क्योंकि जिस टाइम मार्केट ओपन थी तो काफी जगह मांगने वाले बच्चे मिल जाते हैं छोटे छोटे। मोस्टली अगर आप नोएडा सेक्टर 16, सेक्टर 15, 18 की तरफ जाएं तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। सबसे पहले उनका ख्याल आया कि उन लोगों की नीड कैसे पूरी होगी, क्योंकि अब तो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं रोड पे जो उनकी जरूरतें पूरी। सड़कें खाली पड़ी थी। तो फिर हम निकले वहाँ और जब मार्केट में लोगों ने पूछा, जानने वालों ने, कि भाई ये क्यों, कैसे लोग अपने घरों में हैं और तुम ये बाहर कहीं चावल खरीद रहे हो, कोई दाल खरीद रहा है, तो क्या पर्पज है। जब हमने बताया तो उन लोगों ने भी एक कदम आगे बढ़ाया हमारी तरफ। अच्छा लगा कि चलो सपोर्ट मिलनी शुरू हुई। फाइनली एक इतना बड़ा ग्रुप क्रिएट हुआ कि हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। कितने लोग? मेरे ख्याल से 25+ मेंबर हो गए थे। अच्छा, 8-9 दोस्तों ने शुरू करके और 25+ मेंबर हो गए थे। प्लस मेंबर हो गए सेम डे 23 तारीख की बात है। 23 तारीख की इवनिंग को ये क्लियर हो गया कि कल से एक बहुत अच्छा मतलब जैसे देश लेवल पे मोदी बड़े पैमाने पे तो ये शुरू हुआ। और इसमें फिर हमारी कॉलोनी में, गोयल कॉलोनी में रहता हूँ मैं, भंगील, वहाँ एक मंदिर है, भव्य जय अम्बे दरबार धर्मा समिति। उनके जो संचालक हैं गुरुजी सहदेव त्यागी, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने ये कहा कि ये जो तुम पैसा पे करोगे, किसी कुक को अपॉइंट करोगे इस चीज के लिए, कहीं से बर्तन रेंट पे लेके आओगे, गैस चूल्हा मैनेज करोगे, तो ये मैं कर देता हूँ। अच्छा, आप लोग बस लोगों को ढूंढो और उन जरूरतमंदों तक ये खाना पहुंचाओ। सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ और ये एक डेली शेड्यूल बन गया हमारा। अच्छा। डेली सुबह उठ के सारे फ्रेंड 7 बजे मंदिर की छत पे इकट्ठा होते थे और हमारे जो कुक थे जिनको अपॉइंट किया था गुरुजी ने, वो भी अपने टाइम से आते थे और हम सब मिलके खुद ही सब्जी काटना, छीलना, धोना और मतलब उसको कुक करने के बाद फिर पास में गाड़ियाँ थी, हमारे पास कई गाड़ियाँ थी। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद हमें ठेली होती है, ठेली, तो वो ठेली मिल गई, तो उस पर बड़ा भगोना रखने में भी थोड़ा इजी हो गया। लेके फिर हम आसपास निकलते थे खाना बांटने। 2-4 दिनों में जब ये सिलसिला कंटिन्यू हुआ तो फिर हमें एक पर्टिकुलर जगह मिल गई। अच्छा,
क्योंकि रोड पे बांटना एक रिस्की हो गया था। अगर एक गवर्नमेंट व्हीकल जा रही है, कुछ भी जा रहा है, तो थोड़ा रिस्क था कि हम रोड को जाम कर रहे हैं, फिर जगह ना होने की वजह से गैदरिंग होती थी। तो हम खुद नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट ने जो भी प्रोटोकॉल दिया है, जो भी प्रिकॉशन थी, सेफ्टी प्रिकॉशन, हम उसको ब्रेक नहीं करना चाहते थे। हम सब कुछ फॉलो करके चल रहे थे। और फिर जब हमें पर्टिकुलर प्लेस मिल गया तो हमने वहाँ वो बांटना शुरू किया, और हमारे डेली का टाइम फिक्स था, और उन नीडी पीपल्स को भी पता था कि हमारा ये फिक्स टाइम है। हमारे आने से 10 मिनट या 15 मिनट पहले वो सभी वहाँ इकट्ठा होते थे और खुद इकट्ठा हो जाते थे। हाँ, वो खुद इकट्ठा हो जाते थे। ये डेली शेड्यूल था, और इवन लॉकडाउन जब तक खत्म हुआ है, लास्ट डे तक हमने ये काम किया। अभी चालू है क्या अनलॉक 1 में? नहीं, अभी अनलॉक 1 में खाना बांटना चालू नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अगर वैसे तो मोस्टली लोगों के कुछ ना कुछ काम शुरू हो गए, अर्निंग कहीं ना कहीं से आने लगी है लोगों के पास जी, पर फिर भी हमारी ये कोशिश है, अगर हमें किसी के भी कॉन्टेक्ट से कहीं से कोई कॉल, कोई मैसेज, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पे अगर कहीं से भी कोई मैसेज आ रहा है, सोशल मीडिया का हमने पूरा यूज किया, हमारे सारे फ्रेंडों ने। अच्छा, सोशल मीडिया को बहुत बड़ा जरिया बनाया, और सोशल मीडिया से हमें बहुत हेल्प भी मिली। सोशल मीडिया से कैसे क्या यूज किया, जरा बताइए। सोशल मीडिया से एक्चुअली हमने ऐसा किया था कि जब हम 2-4 दिन हमने बांटा था जी, शुरू में काफी सामना करना पड़ा, हमें लोगों को रिप्लाई देना पड़ा। जब हम स्टेटस लगाते थे तो लोगों का उस पर मैसेज कमेंट आता था कि मत करो, ये हेट्रेड वाला, दिखावा मत करो, दिखावा मत करो। जबकि इंटेंशन हमारा ये था कि अगर हम 8 लोग मिलके ये कर सकते हैं, तो आप भी 2 लोग, 4 लोग, 16 लोग, 20 लोग, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, आप भी कुछ कर सकते हैं। इतने बड़े लेवल पे ना सही, छोटे लेवल पे कीजिए। आप एटलीस्ट एक फैमिली अडॉप्ट कर लीजिए। अगर हम 2 लोगों ने मिलकर एक फैमिली अडॉप्ट कर ली, तो मुझे लग रहा है ये न्यूज के आर्टिकल जो हेडलाइंस बनते थे, कहीं भूखा बच्चा मर गया है, कहीं भूखा कोई मर गया, शायद ये हेडलाइन ना छपे। हमारी ये कोशिश थी। हमने जो भी था, जैसे भी हेटर्स थे हमारे, हमने उनको रिप्लाई किया। इसका फायदा सेकंड वे में ये हुआ कि कई ऐसे हमारे फ्रेंड्स थे जो हेल्प करना चाहते थे लोगों की, लेकिन वो कर नहीं पाते थे। उनको एक जरिया मिला हमसे, और हमको जरिया मिला सोशल मीडिया से। जिसके लिए हम करना चाहते हैं, हमारे पास वो भी तो होना चाहिए। लगन थी, चाहत थी, लेकिन नीडी पीपल नहीं मिल रहे थे। जो एक डेली शेड्यूल था वो चल रहा था, वो प्रॉपर चल रहा था। उसमें हमारे कई फ्रेंड्स थे जिन्होंने बाद में हाथ बढ़ाया आगे, और स्टार्टिंग से भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो बहुत इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने इवन मुझे भी ये सजेस्ट किया था। एक मेरे फ्रेंड है रोशन गुप्ता, उनको मैं बहुत मतलब डीपली हार्ट से थैंक्स कहना चाहूंगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो मेरे साथ खड़े रहे। अच्छा। और दिल्ली में एक एनजीओ है सुगंधा फाउंडेशन, उसके संस्थापक है मनीष कुमार राय, जो कि पूर्वांचल मोर्चा में दिल्ली से अध्यक्ष है बीजेपी से। अच्छा। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और एक पेरेंट्स टाइप कह सकते हैं आप उनको। उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। उनका एक मैसेज आया मेरे पास कि अगर आशुतोष मेरी कभी किसी हेल्प की नीड हो तो आप मुझे बताना। अच्छा। और थैंक्स टू मनीष भैया कि उन्होंने भी काफी फैमिलियों को मेरे ट्वीट और व्हाट्सएप के थ्रू उनको कच्चे राशन की किट अवेलेबल करवाई। आजकल वैसे करते क्या है आप, मतलब लॉकडाउन से पहले क्या करते थे? मैं लॉकडाउन से पहले ग्रेटर नोएडा में एक मॉल है, मैं वहाँ पे सेल्स का काम करता था, रिटेल में, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, मतलब नौकरी फिर अभी चालू है क्या? नहीं, नौकरी बंद थी। नौकरी एक्चुअली लॉकडाउन फर्स्ट अभी क्या है? अभी कुछ नहीं, अभी घर पे बैठे हुए। अच्छा, खाली है। हाँ, क्योंकि मॉल्स ओपन हुए। ऐसा नहीं लगा कि मतलब बीमारी से डर लगता है? बीमारी देखो बहुत बड़ी बीमारी है, लोग हल्के में लेने लगे हैं। अब भी ऐसा लगता है कि मतलब घर बैठा जाए, या फिर नहीं? स्टार्टिंग में डर था उस टाइम पे कि हमें बीमारी ना हो जाए, घर वालों ने रोका हो। स्टार्टिंग में जब कोरोना सुनने को मिला तो अनसुलझी पहेली थी, समझ में नहीं आता था क्या है। तो अच्छी बात ये थी कि अगर हम थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हुए, कभी ऐसा लगा कि नहीं, जब आसपास को सुनने को मिला कभी कि सेक्टर 82 में कोरोना मिला, तो सेक्टर 82 से वो डिस्टेंस बहुत कम था, इवन 500 या 600 मीटर था जहाँ हम खाना बांटते थे। अच्छा। तो एक बार को मन में ये डर आया कि यार अब शायद हमें अपना हाथ पीछे कर लेना चाहिए, अब रुकना चाहिए। हाँ। शाम को जब घर पे डिस्कशन हुई तो पेरेंट्स ने ये बोला कि अगर इस तरह से हर कोई सोच लेता है, थैंक्स टू माई फैमिली, मदर, सपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट किया कि अगर हर कोई ऐसे करेगा तो फिर ये कैसे चलेगा काम। सेफ्टी प्रिकॉशन लो, आप ग्लव्स पहनो, सैनिटाइजर लो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, और इस चीज को बंद मत करो। उन्हें भी लगा कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा, मतलब घर वालों हाँ, अगर खुद कभी डिमोटिवेट हुए तो कई फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, सबने सपोर्ट किया और इतना मोटिवेट कर दिया कि लगा कि नहीं, इनकी इस मोटिवेशन के सामने कोरोना कुछ भी। कोरोना को मतलब हराने का जीता जागता उदाहरण आशुतोष और आशुतोष के दोस्तों ने दिखाया। बिल्कुल। और ऐसी उम्मीदें और ऐसा हमें आगे भी करना चाहिए कि जहां हम सोशल मीडिया को एक गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो भी अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें से भी अगर हम किसी एक का भी भला कर सकें तो शायद हमारे सोशल मीडिया का और हमारे जीवन का उद्देश्य भी सार्थक है। आप देख रहे थे राष्ट्रीय, साथ में है मेरे साथ आशुतोष, मेरा नाम सत्यम मगिल। शुक्रिया, जय हिंद।